Hello friends, Maths with MB में आपका स्वागत है। In this video we will learn how to find the unit digit of the number। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल रहेगी और आई गारंटी दैट इस वीडियो के बाद आपको कभी भी यूनिट डिजिट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए पढ़ेंगे साइक्लिसिटी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है चक्रीयता। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइक्लिसिटी होती क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को कर पाएंगे ईजिली। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 रेज़ टू द पावर 1 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 क्यूब 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 16। अब यहाँ पे मैंने 16 के आगे एरो लगा के 6 लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट के लिए देखूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या रहेगा, इसमें 16 में 6। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज़ 32 एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 32 इज़ 2। जो इसमें इकाई का अंक है वो कितना है, 2 है। अब आपने देखा जैसे ही 2 रेज़ टू द पावर 5 पे हम आए, ये जो यूनिट डिजिट है ये वापस वही नंबर आ गया जो आपका ऑलरेडी स्टार्टिंग में था। इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर आप कितनी कर सकते हो जब तक ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर कितनी कर सकते हैं इसकी, 4। 2 रेज़ टू द पावर 4 में यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 6। अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर 5 करता हूँ तो वापस ये पावर जो आपके यूनिट डिजिट है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो साइक्लिसिटी है 2 की, मीन्स चक्रीयता जो है 2 की, वो कितनी हो जाएगी, 4। इसकी हम पावर्स देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, मैंने 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी लिख रखी है, 4। सिमिलरली अगर अब नेक्स्ट नंबर की बात करें, देखो 3 रेज़ टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना है, 7। 3 रेज़ टू द पावर 4 81, 81 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है, 1। 3 रेज़ टू द पावर 5, 3 की पावर 5 आप करते हो तो 243, और इसका देखो फिर से यूनिट डिजिट क्या आया, 3। तो 3 तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, तो किसके बाद ये नंबर रिपीट हुआ, 3 की पावर 4 के बाद। तो इट मीन्स 3 की जो साइक्लिसिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 की साइक्लिसिटी मैंने कितनी लिख रखी है, अगेन 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब 7 की, तो देखो 7 रेज़ टू द पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 49 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 9। 7 क्यूब 343, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 3। 7 रेज़ टू द पावर 4 में यूनिट डिजिट है 1, और 7 रेज़ टू द पावर 5 में यूनिट डिजिट 7। अब 7 तो ऑलरेडी आ गया था, तो फिर से ये नंबर भी कितनी पावर के बाद रिपीट कर रहा है, 4 पावर के बाद। तो साइक्लिसिटी जो हो गई 7 की, वो भी कितनी हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली अगर हम 8 की बात करें तो 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है नंबर्स को 3 पार्ट में। जो आप यहाँ पे लास्ट नंबर्स देख रहे हैं 2 3 7 8, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। मीन्स चक्रीयता इनकी 4 होती है। जब भी आपको किसी भी यूनिट डिजिट में 2 3 7 या 8 दिखें, तो जो भी हमारी पावर होगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे ट्रिक है। आगे अगर मैं बात करूं 4 और 9 की, तो देखो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। मीन्स जब भी आपका यूनिट डिजिट 4 या 9 में से होगा, तब आप क्या करोगे, जो पावर होगी उसको 2 से डिवाइड करके देखोगे। और अगर अब मैं लास्ट स्टार्टिंग वाले 4 नंबर्स की बात करूं, लाइक 0 1 5 एंड 6, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, 1 5 या 6 में से कोई नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी पावर कितनी भी हो, आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो नंबर सेम रहेगा। मीन्स 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6। इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इनको यूज़ करके, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, और नंबर है हमारे पास 3127 रेज़ टू द पावर 173। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका यूनिट डिजिट है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ पे अगर मैं 7 के लिए देखूँ तो 7 की जो साइक्लिसिटी थी वो कितनी थी, 4। तो मैं 173 को 4 से डिवाइड करूँगा,
और जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा भाग करने के बाद, वो आपको लिखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जब हम 173 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 17 में से 16 माइनस करोगे 1, 1 और 3 13, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 1। अब आप देखो आपके पास यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन में कितना है 7। आपके पास जो भी रिमाइंडर आया है वो आप 7 की पावर पे लगा दो, तो 7 रेज़ टू द पावर 1 कितना आया 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा आंसर। तो देखा आपने कितनी अच्छी ट्रिक है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइक्लिसिटी, उसमें भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्ट्स करके बता दिया 3 तरीके से, 0 1 5 और 6, इनकी साइक्लिसिटी सेम रहती है। मीन्स जो आपका यूनिट डिजिट होगा वही आपका फाइनल में भी आंसर आएगा। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, मीन्स उस केस में हम पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 3 7 8 इनके लिए हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2463 रेज़ टू द पावर 153। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी थी 4, तो जो भी पावर है उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा 4 से, और रिमाइंडर लिख लूँगा। तो 153 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12 होता है, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 और 3 बन जाएगा 33, और 4 8 ज़ा 32। तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना आया 1, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 कर लूँगा यहाँ से, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3। अब आपको पता है 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 अगर है तो 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो अब देखो फर्स्ट वाले नंबर से हमारा यूनिट डिजिट 3 आया, और सेकंड वाले नंबर से यूनिट डिजिट 1, तो टोटल आंसर कितना आया 3 + 1 4। मीन्स इसकी जो टोटल यूनिट डिजिट आएगा दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 35 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 71 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 55। सबसे पहले आप यहाँ देखो 11, यहाँ पे तो 1 है, और 1 की पावर कुछ भी करो तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसको अब हम छोड़ देते हैं। अब 7 और 3 की बात करें तो दोनों की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, तो दोनों की जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। अब देखो 7 रेज़ टू द पावर हम 3 करेंगे तो 7 क्यूब कितना होता है 343, 343, तो 343 का यूनिट डिजिट कितना आया हमारे पास 3। अब अगर हम 3 रेज़ टू द पावर 71 की बात करें, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर से 3, और 3 क्यूब कितना होता है 27, जिसका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपके पास 7। तो आपने देखा आपके पास फर्स्ट नंबर से यूनिट डिजिट आया 3, सेकंड नंबर से यूनिट डिजिट आया 7, और थर्ड नंबर से यूनिट डिजिट था 1, और जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 21, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। तो आई थिंक आप सबको मज़े आ रहे होंगे, बहुत ही इजी ट्रिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, साइक्लिसिटी याद करो, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो पावर कितनी ज़्यादा मैंने बड़ी ले रखी है 1999। पावर से घबराना नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन है आप उसको सेम एक ही मेथड से सॉल्व करोगे। अगेन देखें अगर हम 17, तो 7 के लिए हम साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है 4, तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ देखो 1999 को आप 4 से डिवाइड करने बैठोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पता है 1999 के बाद आता है 2000, तो 2000 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, जबकि ये नंबर इससे कितना लेस देन है 2000 से 1। इट मीन्स 4 में से भी आप 1 माइनस कर दो और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये एक रिमाइंडर फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो यहाँ से आपको मिल गया कि 7 का क्या करना पड़ेगा हमें क्यूब, और 7 क्यूब से हमें पता है यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 3। तो फर्स्ट नंबर से आपको पता चल गया 3 आया। सिमिलरली अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूँ तो देखो सेम है, 7 रेज़ टू द पावर 1999, यहाँ से भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। तो फर्स्ट वाले से आपके पास यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, प्लस सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो देखो 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, तो 1, और लास्ट से भी कितना आ जाएगा फिर से 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आया
1, तो 1 हमारा यूनिट डिजिट आ गया। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।